नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि अगर आपका इनऑपरेटिव पेन हो जाए और आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाए हायर रेट पे, तो कैसे उसका रिफंड ले सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जो इनकम टैक्स का रूल है उसके मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्लेम करना होगा। तो इसको समझने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इनऑपरेटिव पेन, सबसे पहले ये समझो कि इनऑपरेटिव पेन क्या होता है। तो इनऑपरेटिव पेन कब हो जाता है? सेक्शन 139 डबल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पैन कार्ड इनऑपरेटिव जब हो जाता है जब आधार के साथ लिंक ना हो, मतलब आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक ना हो, तो वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। और इनऑपरेटिव हो गया तो क्या होगा? इनऑपरेटिव होगा तो उस केस में हायर टीडीएस कटेगा, मतलब 20% का टीडीएस कट जाएगा। आईटीआर फाइलिंग नहीं कर सकते हैं और टीडीएस का रिफंड डायरेक्टली आपको नहीं मिल सकता। आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो इनऑपरेटिव हो जाएगा, और उस केस में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि टीडीएस हायर रेट यानी 20% कट जाए, आईटीआर फाइल ना कर पाए और टीडीएस का रिफंड ना मिले। तो टीडीएस का रिफंड कैसे क्लेम किया जाएगा? टीडीएस का रिफंड क्लेम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप में आपको रेक्टिफाई करना होगा अपना पैन का स्टेटस, जो इनऑपरेटिव हो गया है उसे एक्टिव करना होगा। तो एक्टिव करने के लिए क्या किया जाए? आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना है। उसके लिए 1000 रुपये एक फीस है, पेनल्टी है, वो पेनल्टी पे करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक कराएंगे, फिर वेट करेंगे एक्टिवेशन का, जब आपका पैन कार्ड का स्टेटस एक्टिवेट हो जाए और ऑपरेटिव हो जाए। ये विद इन 15 डेज के अंदर हो जाएगा, मतलब 15 दिन के अंदर हो जाएगा। जब आप फीस जमा करा देंगे 1000 रुपये की और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लेंगे तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? पहले स्टेप में तो रेक्टिफाई कर लिया पेन का स्टेटस, सेकंड स्टेप में आपको आईटीआर फाइल करनी है। ठीक है, जिसका भी टीडीएस कटा हुआ है इनऑपरेटिव के कारण और हायर रेट पे कट गया टीडीएस, यानी कटना था 5% कट गया 20%, कटना था 1% कट गया 20%, तो उस केस में अब वो सेकंड स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में पैन के स्टेटस को रेक्टिफाई किया, सेकंड स्टेप में आईटीआर फाइल करेंगे। आईटीआर आपके इनकम के अकॉर्डिंग होती है कि आपकी इनकम क्या है। इनकम के बेस पे आईटीआर का सिलेक्शन होता है। 1 से लेकर 7 तक आईटीआर फॉर्म है। कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आपके इनकम के सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आईटीआर फाइलिंग करना एक प्रोफेशनल वर्किंग है, और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो मत करना। आप चाहे तो प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स आपको सर्विस देंगे, जहाँ पे आपका पूरा टीडीएस का रिफंड कराएंगे। इनऑपरेटिव पेन के कारण आपका टीडीएस कटा है, तो समझ गए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? आईटीआर फाइल करना है। तो आपको अपना 26AS देखना है, चेक करना है कि उसमें कितना टीडीएस आपका डिपॉजिट हुआ जो हायर रेट पे कटा है। अगर आपका हायर रेट पे जो टीडीएस कटा हुआ उसके अंदर आ गया फॉर्म 26AS में, देन उसके बाद आपको अपना टीडीएस सर्टिफिकेट भी चेक करना है, जो फॉर्म 16A मिला है उसमें देख लोगे कि क्या आपका टीडीएस उसके अंदर आ रहा है जो हायर रेट पे कटा है। देन उसके बाद आईटीआर को प्रिपेयर करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, देन उसके बाद आईटीआर फाइल कर देंगे। आईटीआर के अंदर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को आपको देना होगा जिसमें आपको रिफंड लेना है। ठीक है, उसके बाद आईटीआर फाइलिंग कर देंगे। आईटीआर फाइलिंग हो जाने के बाद डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को प्रोसेस करेगी, और कुछ दिक्कत होगा तो आपको इंटीमेशन देगी, और कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा और फिर आपका रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। और अगर आपका रिफंड फेल हो जाए तो तीसरे स्टेप में सबमिट करना है रिक्वेस्ट रिफंड के लिए। अगर आप आईटीआर फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं इनऑपरेटिव पेन के कारण, तो आप मैनुअल रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं अपने असेसिंग ऑफिसर को। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि पहला स्टेप आपने फॉलो कर लिया। पहले स्टेप में क्या था? रेक्टिफाई कर लिया पेन का स्टेटस। उसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, यानी सेकंड स्टेप में अटक जा रहे हैं, पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है इनऑपरेटिव पेन के कारण, इनऑपरेटिव पेन का जो स्टेटस है उसके कारण, तो आप मैनुअल रिक्वेस्ट भी जो है ऑफलाइन मैनुअल रिक्वेस्ट असेसिंग ऑफिसर को दे सकते हैं, जो आपके एरिया का ज्यूरिडिक्शन है इनकम टैक्स ऑफिस, वहाँ पे आप दे सकते हैं। वहाँ पे आपको एक लेटर लिखना होगा कि भाई आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव था, बाद में आपने उसका स्टेटस सही कर लिया, पैन कार्ड अब आपका ऑपरेटिव हो गया, मेरा इतना टीडीएस कटा है, मेरी इतनी इनकम है। आप कंप्यूटेशन बना के प्रॉपर आईटीआर भी बना के प्रॉपर लेके जाके उसके साथ कॉपी अटैच करके फॉर्म 26AS, फॉर्म 16 आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी अटैच करके आप अपने
जुडिशनल ऑफिसर को दे सकते हैं, जो आपका एओ होगा असेसिंग ऑफिसर, उसको दे सकते हैं। और अगर आपका आईटीआर फाइल करने में असहमत है तो उसके लिए आप ग्रेवियंस रेडियल पोर्टल पे आप ग्रेवियंस भी रेज कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आप जाके ग्रेवियंस रेज करेंगे, आईटीआर फाइलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको बताएंगे, वहाँ से आपका प्रॉब्लम आईटीआर फाइलिंग का सॉल्व हो जाएगा। स्टेप जो फॉलो करना है, सेकंड वाला स्टेप अगर आप बढ़िया तरीके से फॉलो कर लेते हैं, या सेकंड वाले स्टेप में आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पोर्टल अलाउ कर देता है, तब तो आपका रिफंड स्मूथली आ जाएगा। लेकिन थर्ड वाले स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, तो हो सकता है कई बार चक्कर काटने पड़े, उस केस में रिफंड आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश यही करें कि सेकंड वाला स्टेप हो जाए, जैसे आईटीआर फाइल हो जाए। आईटीआर फाइल हो जाए तो आपको रिफंड मिल ही जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, पांचवें स्टेप में आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, जैसे सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, टैक्स प्रैक्टिशनर हो गया, टैक्स कंसल्टेंट हो गया। इनऑपरेटिव पेन के कारण आपको, अगर आपका टीडीएस हाई रेट पे कट गया तो आपका रिफंड हो जाएगा। बस ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।